नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश पटेल नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और ये टॉपिक लगभग हर घर की परेशानी का कारण है और ये टॉपिक है कि हमारे बच्चे आखिर प्रॉपर खाना क्यों नहीं खाते हैं। ये बहुत ही विडंबना का विषय है कि आज हमारे पास खाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है और वो भी बहुत आसानी से विथ वैरायटी, परंतु हमारे बच्चों का जो खाने का स्वभाव है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। अगर हम इसके कारण को जानना चाहें तो इसका कारण बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट से सीधा मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और ये डेवलपमेंट जैसे बच्चों के दूसरे डेवलपमेंट होते हैं उसी तरह बच्चों का एक खाने को लेके टेस्ट का भी डेवलपमेंट होता है। अगर हम इस डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, दूसरा स्टेज होता है जन्म से लेकर 6 महीने तक और तीसरा स्टेज होता है 6 महीने से 2 साल तक। अगर हम इन 3 स्टेज को प्रॉपरली एड्रेस करते हैं, प्रॉपरली मैनेज करते हो, प्रॉपरली एक्सपोज करते हैं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को खाने से रोक सके। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा खाना कैसे सीखता है। होता ये है कि ड्यूरिंग जब बच्चों की ग्रोथ होती है स्पेशली प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल तक, तो बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है इसमें टेस्ट का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। मतलब इस दौरान हम जैसा खाना बच्चे को और बच्चे की माँ को खिलाने की कोशिश करेंगे उसका टेस्ट वैसे ही बच्चों में डेवलप होता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेगनेंसी और पहले 6 महीने हम बच्चों को कैसे खाना खिला सकते हैं। इसका आंसर है कि हम ये खाना हम अपने बच्चे की माँ को खिलाएं। होता क्या है कि जैसे ही घर परिवार वालों को, अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो सबसे पहली बात आती है कि उसके खान पान को, बहुत सारी चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उसको परहेजी बना देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे ही पता चलता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है हमें उसकी डाइट को और अच्छा न्यूट्रिशियस बनाना चाहिए बिना किसी खाद्य पदार्थ के रिस्ट्रिक्शन के। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा माँ खाना खाएगी उस खाने का टेस्ट और फ्लेवर प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चेदानी में पानी होता है वहाँ तक पहुँचता है और उस बच्चेदानी के पानी से वो टेस्ट और फ्लेवर आपके बच्चे को महसूस होता है। जिस हिसाब से आप खाना खिलाएंगे उस हिसाब से बच्चों को वो टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा और बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट में उस तरीके के टेस्ट का डेवलपमेंट होता है। अतः प्रेगनेंसी का पता चलते ही हमें किसी तरीके के खाद्य पदार्थ को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि माँ के खान पान में वैरायटी ऑफ द फूड और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। चाहे वो सब्जियों की वैरायटी हो, फलों की वैरायटी हो, अनाज की वैरायटी हो। हम जितनी वैरायटी का फूड देंगे, जितनी वैरायटी का फल देंगे, जितनी वैरायटी के अनाज खिलाएंगे, उन सभी का फ्लेवर और टेस्ट बच्चेदानी में जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है वहाँ पहुँचता है और वहाँ से बच्चे को महसूस होता है। दूसरी स्टेज आती है जन्म से लेके 6 महीने तक। जन्म से लेके 6 महीने तक बच्चे का पूरा न्यूट्रिशन माँ के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम माँ के खाने की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिशियस मेंटेन करेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर, न्यूट्रिशन तो बच्चे को माँ के दूध से मिलना ही मिलना है, परंतु उस खाने का, उस फूड का टेस्ट और फ्लेवर भी माँ के दूध से होते हुए बच्चे को मिलता है, जिससे बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में वो खाने का टेस्ट डेवलप होने लग जाता जो उसकी माँ खाना खाती है। अतः प्रेगनेंसी से लेके 6 महीने तक अगर हम बच्चे को टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो हमें वो सारे खाद्य पदार्थ उसकी माँ को खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 महीने के बाद भी माँ को तो खाना न्यूट्रिशियस देना ही है क्योंकि एक टेस्ट और फ्लेवर डेवलप हो रहा है, तो 6 महीने से 2 साल तक के बीच का जो टाइम होता है इसमें ये थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिसमें बच्चों का टेस्ट बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। अगर हमने इन अगले 18 महीनों पे जोर दे दिया और बच्चे को प्रॉपर खाना खिला दिया, जो खाना हम खाना चाहते हैं, जिसको हम खिलाना चाहते हैं, जिनको हम सिखाना चाहते हैं, तो बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट टेस्ट को लेके होगा और ऐसे बच्चे 1 साल के बाद में बहुत अच्छे से खाना खा रहे होते हैं और उनका
खाने का जो तरीका है, मेंटल स्टेटस है, ये बहुत अच्छा होता है और बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव और हैप्पी होते हैं। परंतु होता क्या है, हम लोग गलतियां कहाँ पर करते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं। जैसे माँ प्रेग्नेंट हुई, हमने उसके खाने को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डिलीवरी के बाद कुछ नहीं तो सैकड़ों टाइप की चीज़ों को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते, माँ को देते ही नहीं है, तो बच्चे को नहीं मिल पाता। और तीसरा जो स्टेज होता है, आजकल ये जो हम सेरेलैक को जो रेडी टू ईट फूड मार्केट में अवेलेबल हो गया है, इन्होंने बच्चों के टेस्ट को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है। आप देखें कि हम बच्चों को अगर हम दाल चावल और सब्जी रोटी खिलाना चाहते हैं, परंतु हम उनको सेरेलैक, बिस्किट, ब्रेड ये चीज़ें दे रहे हैं, तो उसका टेस्ट तो सेरेलैक का डेवलप हो रहा है, बिस्किट का डेवलप हो रहा है, ब्रेड का डेवलप हो रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी खाए। अतः अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे का प्रॉपर खाना खाए, तो 6 महीने से घर की बनी हुई वो सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, पूड़ी हो, पराठे हो, हमें सारी चीज़ें खिलाना है। हम लोग 6 महीने से लेकर 1 साल तक केवल 3 तरीके की फूड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो फूड है किसी भी तरीके का ऊपर का दूध, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, अंडा और नॉनवेज। दूध को हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि मिल्क तो माँ से मिल ही रहा होता है, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है। अगर हम उसको ऊपर का दूध देना चालू करते हैं तो बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, और जब बच्चे की भूख खत्म होती है तो वो खाना नहीं खाता। और अगर हम अगले 3, 4, 5, 6 महीने इसी हिसाब से अगर उसको निकाल दिए ऊपर का दूध पिला के, तो 1 साल के बाद तो बच्चे को खाना खाना पूरी तरीके से छोड़ ही देना है। दूसरा, अंडा और नॉनवेज को हम लोग इसलिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, स्पेशली लेस देन 1 ईयर, क्योंकि बच्चों की जो इंटेस्टाइन होती है, गट होती है, वो इमेच्योर होती है। वो इतनी मेच्योर नहीं होती है कि इनके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं, इनको अच्छे से डील कर पाए। 1 साल के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जो भी खाना खिलाना चाहते हैं वो कैसे खिलाएं। अगर हम 6 महीने के बाद जो बच्चों का खाना होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, तो ये खाना आपका हमेशा सॉलिड और सेमी सॉलिड में के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब चाहे वो सब्जी हो, रोटी हो, फल हो, पूड़ी हो, पराठे हो, हम उसको अच्छी तरह से मैश करें, मैश करके पेस्ट फॉर्म में बनाएं। जैसे सत्तू होता है, या हम जब सेरेलैक खिलाते हैं तो वो हम उसका पानी थोड़ी ना पिलाते हैं, तो सेरेलैक जिस हिसाब से हम एक सेमी सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं, उस फॉर्म में बना के ही हमें खिलाना है। मतलब आपको सारी चीज़ें 6 मंथ के पहले मदर को खिलानी है, और 6 महीने के बाद मदर का खाना तो कंटिन्यू करना ही है, बच्चे को भी सारी चीज़ें खिलानी है, केवल ऊपर का दूध, अंडा और नॉनवेज छोड़ के। और इस खाने को जो होना चाहिए वो बिना मिर्च मसाले का होना चाहिए, जिससे बच्चे को उस पर्टिकुलर फूड का प्रॉपर टेस्ट डेवलप हो। और दूसरा, ये खाना हमेशा सॉलिड या सेमी सॉलिड मतलब पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दाल का पानी, चावल का पानी, जो लिक्विड आहार होते हैं, इनसे बच्चे का वजन कभी नहीं बढ़ेगा और ना बच्चा खाना सीखेगा। अतः लिक्विड इनटेक, लिक्विड फूड, दाल का पानी, चावल का पानी, इनको अवॉइड करके हमें उन चीज़ों का सॉलिड फूड, जैसे दाल चावल मैश करके पीस बना के, सब्जियां मैश करके पीस बना के ही हमें खिलाना चाहिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार।